हिंदी धर्म से जुड़ी हुई धार्मिक स्थलों में द्वारिका नगरी का विशेष महत्व है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मथुरा को छोड़ के जब भगवान कृष्ण ने द्वारिका नगरी बसाई थी, बहुत से पुराणकार मानते हैं कि कृष्ण अपने 18 साथी और कुल के साथ द्वारिका आए थे। यहाँ उन्होंने 36 साल तक राज्य किया। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के बाद उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ पर नगरी के अवशेष मौजूद हैं। हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने द्वारिका के अंदर समुद्र में जाकर के द्वारिका नगरी के दर्शन किए हैं। मतलब यह है कि द्वारिका नगरी के साक्ष्य आज भी प्राप्त हैं। कुछ अधार्मिक और धर्म को न मानने वाले ऐसे कुछ लोग हैं जिन्होंने द्वारिका को बताया कि यह सब झूठ और पाखंड का है, किंतु आज वैज्ञानिकों की खोज द्वारिका नगरी तक पहुंच चुकी है और आज हाल ही में हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी भी द्वारिका नगरी जल के अंदर यानी कि समुद्र के अंदर घुस के द्वारिका नगरी के दर्शन किए और कहा वहाँ से ऐसी मानो वाइब्रेशन उत्पन्न हो रही थी, बहुत ही उच्च कोटि की थी। वहाँ के दर्शन करके मैं तो धन्य धन्य हो गया। और वो द्वारिका आज भी मौजूद है समुद्र के अंदर। पर सबसे बड़ा प्रश्न, आखिर वो कौन सा कारण था जिसकी वजह से भगवान के द्वारिका बसाई गई। इतनी सुंदर नगरी समुद्र के अंदर समा गई। नमस्कार कृष्ण, नमस्कार सनातन धर्मा डायरीज में आपका स्वागत है। आप सभी का स्वागत है। द्वारिका नगरी श्री कृष्ण की कर्म भूमि के नाम से विख्यात है। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार श्री कृष्ण ने जब कंस का वध किया तब जरासंध ने प्राण की वो कृष्ण और यहूदी वंशियों का समूल नाश कर देगा। और जब भी जरासंध को अवसर मिलता तो वो मथुरा यदुवंशियों पर धावा बोल देता था। उसका अत्याचार रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसे में यदुवंशियों की सुरक्षा के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा को छोड़ देने की ही बेहतर समझा। मथुरा को छोड़ने के बाद उन्होंने समुद्र किनारे एक दिव्य और भव्य नगरी की स्थापना की जिसका नाम द्वारिका था। यहाँ आने के बाद वो अपने प्रियजनों के साथ सुकून से जीवन यापन करने लगे। वक्त का पहिया घूम गया और लगभग 36 साल तक कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करते हुए एक दिन उनके देह त्यागने के बाद वैभवशाली द्वारिका नगरी समुद्र में समा गई। पौराणिक ग्रंथों में इस घटना से संबंधित 2 कथाओं की जानकारी प्राप्त होती है। पहली माता गंधारी का श्री कृष्ण को दिया गया श्राप और दूसरा ऋषियों द्वारा श्री कृष्ण के पुत्र संभा को दिया गया श्राप। श्री राम महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद महर्षि व्यास के शिष्य संजय ने जब गंधारी को यह बात कही कि पांडव अपने साथियों और द्रौपदी संग हस्तिनापुर आ चुके हैं तो उनको बड़ा मानसिक कष्ट हुआ। फिर भी किसी तरह उन्होंने
अपने मन को संभाला। लेकिन जब उन्हें यह बात पता चली कि पांडवों के साथ भगवान श्री कृष्ण भी आए हैं, तो वह तिलमिला उठी और उनका मन प्रतिशोध के लिए ललायित हो उठा। उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दिया। गंधारी बोली, अगर मैंने अपने आराध्य की सच्चे मन से आराधना की है और निस्वार्थ भाव से पतिव्रत का पालन किया है, तो जिस प्रकार से मेरे कुल का नाश हुआ है, बिल्कुल वैसे ही तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारे कुल का भी नाश हो जाएगा। तुम्हारी ये आलीशान द्वारिका तुम्हारे सामने समुद्र में डूब जाएगी। इतना कहने के बाद श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, माता, मुझे इसी आशीर्वाद की प्रतीक्षा थी। मैं आपके श्राप को स्वीकार करता हूँ। फिर वो द्वारका की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार की बात है, महर्षि विश्वामित्रगण, देव ऋषि नारद आदि का द्वारिका आगमन हुआ और वो भ्रमण पर निकले। वहाँ कृष्णपुत्र संभा अपने साथियों के साथ संग मौजूद थे। उन लोगों ने ऋषियों के साथ मजाक करने की योजना बनाई। जिस क्रम में संभा को स्त्री का वेश धारण करवाकर ऋषियों से बोले, ये स्त्री गर्भवती है, आप बताइए इनके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा। ऋषि ने जब देखा कि यह युवक हमारा अपमान कर रहा है और हमारा आभास उड़ा रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तो वह बहुत ही क्रोधित होकर उन्होंने श्राप दिया। श्री कृष्ण का यह पुत्र वृषणी और अंधक वंशी पुरुषों का नाश करने के लिए एक लोहे का मिसाल उत्पन्न करेगा, जिसके द्वारा तुम जैसे क्रूर, अहंकारी, क्रोधी लोग अपने समस्त कुल का संहार करेंगे। श्री कृष्ण और बलराम के सिवा सब लोगों पर उस मूसल का प्रभाव होगा। जब श्री कृष्ण को यह बात पता चली तो उन्होंने कहा, यहाँ जरूर सत्य होगा। श्राप के फलस्वरूप सामने मूसल उत्पन्न किया, पर यह बात राजा उग्रसेन को पता चली तो उन्होंने मूसल को चुराकर चुपचाप समुद्र में फेंकवा दिया। साथ ही यह भी घोषणा करवा दी कि आज से कोई भी अंधक वंशी अपने नगर का उत्पादन नहीं करेगा। जो भी व्यक्ति छिपकर मुद्रा तैयार करेगा उसे मृत्युदंड की सजा दी जाएगी। यह सुनकर द्वारिकावासी ने मुद्रा नहीं बनाने का प्रण लिया। इसके बाद द्वारिका में आए दिन अशुभ घटनाएं घटने लगी। कभी तेज आंधी और कभी तेज तूफान। चूहों की संख्या अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ने लगी कि मनुष्य से ज़्यादा चूहे दिखने लगे और सोते हुए मनुष्य के बाल और नाखून को कुरतने लगे। संसार उल्लू और बकरे गीदड़ों की आवाज निकलने लगे। पूरी द्वारिका नगरी में अजीब सी घटनाएं घटित होने लगी। गायों के पेट से, गधे कुत्तों से, बिल्लियों और नेवलों के गर्भ से चूहे पैदा होने लगे। यदुवंशी तत्कृष्ण क्रियाओं से संलिप्त रहने लगे। जब श्री कृष्ण नगर में होते हुए अब शक्लों को देख रहे थे तो उन्होंने सोचा
कि कौरवों की माता गंधारी का श्राप सत्य होने का समय आ गया है। इन श्रापों को देख, इन आश्चर्यचकित लोगों को देखकर तथा पक्ष के 13वें दिन अमावस्या का संयोग जानकर श्री कृष्ण काल की अवस्था पर विचार करने लगे। उन्होंने देखा कि इस समय वैसे ही योग बन रहा है जैसे महाभारत के युद्ध के समय बना था। गंधारी के श्राप को सत्य करने के उद्देश्य से श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को तीर्थ यात्रा करने की आज्ञा दी। श्री कृष्ण की आज्ञा से सभी राजवंशी समुद्र के तट पर प्रभास तीर्थ कर निवास करने लगे। प्रभास तीर्थ में रहते हुए एक दिन जब अंधक कृष्णवंशी आपस में वार्तालाप कर रहे थे तो सभी सात्विक आवेश में आकर कृत और वार्ता करने उन्होंने कुछ ऐसे शब्द कृतवर्तक ने निकाल दिए कि उनकी सात्विक ने तुरंत ही मृत्यु कर दी, मृत्यु के घाट उतार दिया। यह दृश्य देखकर और भी लोग आ गए वहाँ पे। जब चारों ओर से घेरे हुए थे तो श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न उनकी सहायता के लिए निकले। यह अकेले ही मोर्चा संभाल रहे थे। वो लोग विपक्ष के लोग इतने ज़्यादा थे कि प्रद्युम्न और उनके सात्विक दोनों की मृत्यु हो जाती है। और इसके बाद कृष्ण जी को पता चलता है और जैसे ही कृष्ण भगवान एक घास उखाड़ते थे तो वो मूसर बन जाता था और मूसर इतना ही शक्तिशाली था कि जरा से किसी का अगर छुआ भी दिया जाता था तो उसकी मृत्यु हो जाती थी। देखते ही देखते श्री कृष्ण के चारों पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी और आपस में सब लोग मरने कटने लगे हुए थे। अब इतने में केवल एक लोग ही श्री कृष्ण और दार्विकी ही शेष बचे हुए थे। श्री कृष्ण ने दार्विकी से कहा कि अभी तुम हस्तिनापुर जाओ और अर्जुन को सारी घटना बता करके यहाँ पर ले आओ। और भगवान श्री कृष्ण अपने पिता से कहते हैं कि जब तक अर्जुन नहीं आ जाते तब तक आप पूरा मोर्चा संभालो। और वहाँ की जो स्त्रियाँ थी वह भी बहुत भयभीत हो रही थी। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम लोग भयभीत मत हो। और जैसे ही वन को वह वापस गए और अपने पिताजी को समझा के जैसे ही वन को वह वापस गए, देखती है कि जो उनके भाई बलराम थे वह समाधि पे बैठ गए थे और उनसे एक सांप निकला हुआ है। सांप कोई छोटा मोटा सांप नहीं था, वह शेषनाग जैसा ही सांप था। जा करके वह समुद्र में विलीन हो जाता है और देखते ही देखते जो बलराम की समाधि थी वह पूर्णतः विलीन हो जाती है। और फिर इस तरीके से भगवान कृष्ण संपूर्ण जंगल में अकेले रहने लगते हैं और फिर वहाँ पर ज़मीन पर लेट जाते हैं क्योंकि उन्हें गंधारी का श्राप याद था। और ज़मीन पर लेट जाते हैं, विश्राम करने लगते हैं। तो वहाँ पे एक शिकारी शिकार करने के लिए आता है। जैसे ही वह सोचता है कि यहाँ शायद कोई हिरन है, यह सोच करके अपना बाण चला देता है और यह भगवान कृष्ण के जाके लगता है। और जैसे ही भगवान कृष्ण के लगता है तो वह आश्चर्यचकित हो जाता है और भगवान से माफ़ी मांगने लगता है। इतना कह के भगवान कृष्ण अपने परम धाम को चले जाते हैं और वहाँ उनका भव्य स्वागत जोरों शोरों से स्वागत होता है। और वो जो बहलिया था, शिकारी था, वह यह घटना जा करके संपूर्ण द्वारिका में सुना देता है। उधर से अर्जुन भी आ जाते हैं। जैसे ही अर्जुन आते हैं तो जो स्त्रियां होती सभी रो रही होती। यह दृश्य देखकर अर्जुन भी व्याकुल होके रोने लगते हैं और अर्जुन जाकर भगवान कृष्ण के पिता वासुकी से मिलते हैं जाके और संपूर्ण गाथा सुनाते हैं कि द्वारिका कुछ दिनों बाद समुद्र में समा जाएगी। इतना के और कहते हैं कि तुम संपूर्ण द्वारिका के वासियों को यहाँ से ले जाओ, सुरक्षित स्थान पर ले जाओ। इतना कह के सुन करके जो अर्जुन होते हैं वह कहते हैं कि ठीक आज से 7वें दिन सभी द्वारिका वासी के लोग यहाँ से निकल पड़ेंगे और सभी को आदेश देते हैं कि तैयारियां शुरू कर दो। इतने भी दूसरे दिन भगवान कृष्ण के पिता वासुकी भी मृत्यु हो जाती है और उनका विधि पूर्वक से अंतिम संस्कार अर्जुन करते हैं। और उन्हीं के साथ उनकी जो चारों रानियां होती हैं वह भी सती हो जाती हैं।
अंतिम संस्कार करने के बाद 7वें दिन अर्जुन सभी द्वारिका वासियों को लेकर इंद्रप्रस्थ की ओर चल दिए और देखते ही देखते द्वारिका जो थी वह पूरी समुद्र में समा जाती है। देखते ही देखते सोने की जो द्वारिका थी वह संपूर्ण समुद्र में समा गई। दोस्तों, ऐसा कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने द्वारिका बसाई हुई थी। वैसे भी भगवान कृष्ण का जो अवशेष है भारतवर्ष में हुआ ही है, उनका जन्म हुआ है, वो यहाँ खेले हैं, मथुरा पूरा उनका है और फिर द्वारिका में जाके रहें, संपूर्ण भारत ही उनका है, तो क्यों नहीं हो सकती द्वारिका हमारे देश में। ऐसा जो भी भगवान ने जन्म लिया है उनके साक्षात प्रमाण मिले हुए हैं। तो इस बात को इंसान छोड़ो वैज्ञानिक भी झुठला नहीं पाए हैं। यहाँ तक कि जब कुछ साल पहले वैज्ञानिक लोग भी समुद्र में खोज कर रहे थे कि यहाँ पे द्वारिका थी कि नहीं थी, तो उन्हें भी द्वारिका के अवशेष मिले। तो अब जब द्वारिका के अवशेष मिले फिर काफ़ी सर्च किया गया तो उससे प्राप्त हुआ कि हाँ यहाँ पर द्वारिका थी। और आज हाल ही में 1-2 दिन पहले ही हमारे देश के प्रधानमंत्री भी द्वारिका के दर्शन करने के लिए गए हुए थे। उन्हें भी बड़ा ही अच्छा भाव उत्पन्न हुआ उस द्वारिका के दर्शन करने से जो भगवान कृष्ण ने स्वयं के लिए बसाई हुई थी और जहाँ भगवान कृष्ण 36 वर्षों के लिए रहे। सोचो कितना अच्छा और अद्भुत समय रहा होगा जब भगवान कृष्ण इसी जन्मभूमि इसी पृथ्वी पर होंगे। फिर से कलयुग का अंत होगा और भगवान कृष्ण जब जन्म लेंगे तो कितना अद्भुत समय रहेगा। मेरे द्वारा बताई गई यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए। और कमेंट में ये बात ज़रूर लिखिए कौन कौन कहाँ से हमारा वीडियो देख रहा है। थैंक यू सो मच और जय श्री राम, जय श्री कृष्ण लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो को वॉच करने के लिए।